जी महाराज की, पूज्य बाबा साहेब अम्बेडकर की, भगवान बिरसा मुंडा की। धन्यवाद। देखो, हम तो हमारे कुछ लोग नदी में बैठ गए थे, बोले बच्चों को पागल तो नहीं हुआ, कौन से रास्ते से लेके आया। हम जब चलते चलते आ गए तो मुझे भी ऐसा लगा था, ऊपर तो पागल नहीं थे, ये रास्ते से क्यों आए भाई, उधर से क्यों नहीं लाया। तो बोले 25 किलोमीटर है, ये 5 किलोमीटर है। और मेरे को लगा यही टेकड़ी सबसे ऊंची होंगी, इधर तो सब नीचा है, इससे सब नीचे है ये साइड, ये थोड़ा ऊपर है। ये कौन सा है इधर का? माखला का टेकड़ी बड़ा है तुमसे। खड़ीमल का नाम बहुत सुना था हमने, टीवी में देख रहा था। हमारी महिला भगिनी को कुएं में पानी डालते, फिर वो टीवी वाले बताते रहते हैं हमेशा। और आज मैं वो कुआं भी देखा है। देखो, मैं महसूस कर रहा था कि हम जब मुंबई गिम्बई जाते हैं, 5 स्टार होटल वगैरह होता है, अमरावती में भी है, तो वहाँ सीमेंट टैंक में सब नेता लोग नहाते हैं। मतलब पता है आपको? सीमेंट टैंक देखा है? मोबाइल में देखो, बहुत अच्छा रहता है वो। आपने नहीं देखा? सीमेंट टैंक में नहाने वाला नेता और दूसरे की तरफ पानी के लिए तरसने वाली जनता, कितना फर्क है, क्या विषमता है। अरे हम वोट मारने हैं, मारने वाले। हम अगर वोट नहीं मारता तो सरपंच भी चुन के नहीं आ सकता, ना विधायक बन सकता, ना खासदार बन सकता। हमारे वोटों से लोग नहाने लगे हैं, लेकिन हमको पीने का पानी नहीं मिल रहा है। और इतने सालों से लाइन भी मिली नहीं। अभी टाकी कहीं खड़ी दिख रही है और उसका भी बांधकाम बंद हो गया। यानी बड़े मुश्किल से तो शुरू तो हो गई, लेकिन खड़ा करके रख दिया अभी। अरे क्या जादू टोना मार किया, पता नहीं क्यों रुका। तो किसने जादू टोना किया? और टाकी पर ही जादू का टोना मार दिया और वो टाकी बंद हो गई। मैं सब तरह अभी से जितना घूमा ना, मैं हथरू से इधर ही आता, क्या हथरू ऐसा 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 घूमकर, जरीदा से ऐसा पूरा घूमकर, मुझे नहीं लगता मेरे सिवा कोई पैदल चलाऊंगा मेरघाट के अंदर। कोई चला है पूरे मेरघाट के अंदर 250 किलोमीटर? देखो, सड़क पर चलना अलग बात है, लेकिन पहाड़ी पर उतरते समय और चढ़ते समय, वो हमारी बहना थी, उन्होंने तो बॉटल क्या बोलते हैं ऊपर रखा और हाथ भी लगाया नहीं, बॉटल ही सिर पर चलकर आ गए। वो खड़े रहो आप, उनके लिए तालियां बजाओ एक बार। इन्होंने वो बॉटल पूरा, बिस्लरी बॉटल होता है ना, वो बिस्लरी बॉटल सिर पे रखा। हम चलने में परेशान, इनका बॉटल का पानी भी हाला नहीं। ये है मेरघाट, इसकी पहचान मेरघाट है। अरे हमारी रण रागिनी अगर इतनी मजबूत है तो हमारे ये शहर कितने मजबूत होंगे। आप मजबूत हो, लेकिन आपने बताया नहीं हम बकरी है क्या शेर है, बराबर है? आपको बताना चाहिए कि हम शेर के जंगल में रहते हैं, और जब लड़ते हैं ना तो शेर से भी ज्यादा लड़ते हैं, सिरा फाड़ के लड़ते हैं। इस तरह से लड़ना चाहिए। संघर्ष यात्रा उसीलिए संघर्ष यात्रा है, खाली मांग पूरी करने के लिए नहीं है, यह बताने के लिए है कि जितना सहन किया वो पूरा हो गया। अब पूरा हो गया, पानी भर गई है, अभी हम सहन करने वाले नहीं है। और मां कसम, आप भी किसी ने सहन नहीं करना है। ज्यादा ये मई महीने तक हम टाइम देंगे सरकार को, और मई महीने के अंदर अगर पानी की समस्या हल नहीं होती तो ये एक कार्यालय जलाया जाएगा, हम जलाए फूक देंगे साले। अगर 2 महीने तक ये पूरा नहीं होता है तो अब आग लगी है,
अरे आग लगी है तो पूरी लगना चाहिए, आधी लगने से मजा नहीं आती। अगर होली बढ़ाते तो पूरा भी भड़काना, उसका राग बनना चाहिए। अगर मैं इशारा देता हूं, हम तो अभी चलते चलते इतना, जितना मैं थका नहीं ना उससे ज्यादा दर्द है आपका। मैं तो गाड़ी से भी आ सकता था, कोई बोल नहीं सकता था मुझे तुम गाड़ी से क्यों आया। गाड़ी से लोग आते हैं, हेलीकॉप्टर से आते हैं, विमान से आते हैं, सफेद कपड़े पहनकर, बिल्कुल बातें अपने वाले होते हैं, आदिवासी होते हैं। अपने को लगता है मेरा भाई है, अपने वाला है, थोड़ा अच्छा सोचेगा। लेकिन अपने वाला ही गोता खा रहा है। देखो जात के ऊपर आदमी क्या इंसानियत तक मरी नहीं जाती। कोई भी जात का रहे लेकिन उसमें इंसानियत होना बहुत जरूरी होती है, मानुष की बहुत जरूरत होती है। और वो अपना भी रहा लेकिन अपने को लूटने वाला रहा तो क्या काम का जात का है, कोई काम की बात नहीं। 75 साल चले गए, दुनिया कहाँ जा रही है और हम कहाँ जा रहे हैं। ये कोई तालियां बजाने का नहीं है भैया, बहुत दुख की बात है कि मैं आपसे तरफ देखता हूँ, इतना सब होने के बावजूद भी आपके चेहरे पर की मुस्कान नहीं जा रही। लोग बताते बताते भी मुस्कुराते, मुस्कुर यानी हंसते हंसते बताते हैं भैया हमारे यहाँ पानी नहीं है, मैं पैदा हुआ तब से पानी नहीं है, कोई राग नहीं, कोई संताप नहीं, हंसते हंसते बताते हैं। अरे हमारे तरफ 2 दिन पानी नहीं आए ना, लोग टाकी को तोड़ रहे थे, जिंदगी चली गई यार, पानी नहीं आ रहा है, कुछ नहीं कर रहे हो। सरकार तो बदमाश है, लेकिन बदमाश सरकार के लिए हमको भी थोड़ा बदलना पड़ेगा, हमको भी लड़ना पड़ेगा। हम लड़ेंगे नहीं तो फिर ये बदलेगा कैसा, कैसा बदलने वाला है। मेरे बाप दादा ने जो किया, वो जो देखा, वो मेरा आने वाला पीढ़ी देखेगा तो ये सब आप दोषी रहेंगे, आप गुनहगार रहेंगे। हमने तो कसम खाना चाहिए बिरसा मुंडा जी की, अगर मई महीने के बाद ना हुआ ना तो पूरा गांव उठाकर इस साले को कलेक्टर ऑफिस में चले जाएंगे, नहीं आएंगे वहां से, पूरी तैयारी करके। क्या हो रहा है, वैसा भी मर रहा है ना आदमी। तो संघर्ष में बहुत बड़ी बात होती है, संघर्ष नहीं होता तो अंग्रेज भगते थे इससे। संघर्ष नहीं होता तो स्वराज, छत्रपति शिवाजी महाराज स्वराज स्थापन कर सकते थे। संघर्ष नहीं होता था तो बाबा साहब आंबेडकर घटना लिख पाते थे। संघर्ष के सिवाय कुछ नहीं मिलता। और आप भी थे घर को, मुझे भी आप पर भी कभी कभी आपका भी गुस्सा आता है कि सरकार से ज्यादा तो आप गुनहगार लगते हैं मुझे। क्यों संघर्ष नहीं करते हो, क्यों इकट्ठा नहीं होते हो। अरे हॉलीबॉल के लिए 2 घंटे का निकाल देते हो, तो साल भर में मेरे पूरे मेड़घाट के हर आदमी अगर रास्ते पे आ गया ना, तो ये साल में कोई समस्या अगर गोल ना हो जाएगी ना, बच्चे को मुंह छुड़ा के रखता। 360 दिन में 10 दिन आओ रास्ते पे, क्यों नहीं आते, आप आते हम। कौन सा डर है हमारे इसमें, किसको लेते हो आप तुम। आंख में पानी आता है, सब देख जाता है तो ये किस तरह से जीता है लोग। ऐसा तो हमारे तरफ जानवर भी नहीं जीता। इतने बेकार जिंदगी। अब जिंदा है या नहीं है, ये सवाल उठ रहा है मन के अंदर। बिजली बगैर लाइन का रहता को नहीं अभी ये जमाने में, बगैर लाइन का। अरे 5 मिनट 2 घंटे अगर रात का अगर फैन बंद हो गया ना तो इतने फोन आ जाते, डीपी जला देते लोग, कायरे जला देते। हाँ तो जिंदगी चली गई यार। फैन का तो पता ही नहीं, लाइट मिल नहीं रहा है हमको, ये तो संताप की बात है। और हम इसीलिए पैदल जाकर, जितना दुख आपको हुआ ना उतना हमको भी होना चाहिए, इसीलिए पैदल जा रहा हूं। मैं कोई स्टंटबाजी करने नहीं, स्टंटबाजी का काम नहीं है। मेरे डॉक्टर ने मुझे बताया कि घुटने का प्रॉब्लम है, थोड़ा ऑयल कम हो गया, क्योंकि मैं मंत्रालय 6 मंजिले पैदल ही चलता था, बहुत चल चुका हूं लोगों के लिए।
350 गुने दाखिल है मुझे, मेरे पर। पूरा महाराष्ट्र का सरकार बोलता है इसको हद्दपार कर दो, हाँ मत रहने दो। 4 गुना में 4 साल की सजा सुनी है मेरे पर। मैं ऊपर कोर्ट में नहीं जाता तो जेल के अंदर रहता था। झगड़ा कर रहा हूँ, झगड़ा कर रहा हूँ, लड़ रहा हूँ, कब से लड़ रहा हूँ। जिन विकलांग भाई के लिए पैर नहीं, हाथ नहीं, आंख नहीं, उनके लिए हिंदुस्तान में कोई लड़ नहीं पाता था, क्योंकि उनकी संख्या कम है, वोट में कोई फायदा नहीं होता। बच्चों को लड़ा, इसलिए 600 का पगार 2500 किया है। कोई उनके वोट से हमें कोई लेन देन नहीं है। अभी भी आपके दिमाग में ऐसा लगता होगा कि भाई बच्चों को वोट की राजनीति करने आया, तो बिल्कुल नहीं, निकाल डालो दिमाग से, मुझे कुछ करना नहीं है। अरे वोट से ज्यादा तो आशीर्वाद की जरूरत है। आमदार बन पाएगा, लेकिन आपका आशीर्वाद लेना आमदार से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। हम कोई मंदिर और मस्जिद में थोड़ा भगवान देखने वाले हैं, हम आप में, आपके अंदर भगवान देखते हैं। आपकी सेवा ही हमारे लिए भगवान की सेवा है, ये समझकर हम आगे जाने वाले लोग। बड़ा बड़ा संघर्ष तो हमने खड़ा कर दिया। 130 किलोमीटर हम पैदल तो आ चुके, लेकिन इसके आगे 9 तारीख बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए। अगर 9 तारीख में पूरा मेरघाट अगर उतर जाता है और आप अगर रुकने की बात करते हैं, तो बच्चों को तो जिंदगी निकाल सकता है, जान भी दे सकता है, लेकिन पीछे नहीं हट सकता। अगर आप हमारा साथ दिया, आपने साथ दिया, तो आप नहीं आएंगे और घर से टीवी देखेंगे तो कोई काम की बात नहीं। मैं अकेला तो पूरा मेरघाट भी घूमू तो कोई फायदे आने वाला बात नहीं। हमारे साथ अगर 2 कदम आपके भी चले तो फिर कुछ होगा। अगर आप नहीं आए तो हम अकेले क्या लड़े वहां? फिर तो उससे तो पैदल घूमने से ज्यादा तो एक बंदूक लेकर ऑफिस के सामने खड़ा हो जाता अकेला। क्या पैदल घूमने की जरूरत है? लेकिन एक सबकी लड़ाई है, सबके लड़ाई में सबने साथ देना चाहिए, सबने शामिल होना चाहिए। पढ़ाई की तो बात अलग ही है, पढ़े तो कोसों दूर है यार। पानी नहीं मिल रहा है तो पढ़ाई की क्या बात है? पीने का पानी नहीं मिल रहा है, ये तो मूलभूत अधिकार है, और यही हमें मिलता नहीं है तो पढ़े तो बहुत दूर की बात है। अरे इतनी मेहरबानी सरकार हम पर करते नहीं। मैंने जब पूछा तो 2022 में मंजूर हुआ था, राजकुमार पटेल था, मैंने गुलाबराव पाटिल को मिला था, तब वो पानी मंत्री था। तब जाकर 15/4 योजना मंजूर हो गई थी। वो मंजूर हो गई 2022 में, 2024 में ये योजना पूरी करना था, 2024 में, अब 26 लग गया। मैंने पूछा क्यों शुरू नहीं हुआ, तो 2024 से पैसा ही डाला नहीं। लाड़की बहनों को पैसा दे रहे, लेकिन लाड़की बहनों को पानी नहीं दे रही सरकार। हराम खोर की औलाद है साल। अरे पैसा महत्वपूर्ण है का पानी महत्वपूर्ण है? अरे पैसा आप देंगे और पानी नहीं देंगे, पैसा देंगे बिजली नहीं देंगे। मक्के के भाव क्या थे? 1100 रुपए बेचा, कहा बेचा? कितना पैसा खर्चा आया 50 किलो में? 60 किलो पे 100 रुपए, 1 क्विंटल पे ज्यादा ज्यादा 200, 175, 1100 में 1100 में बेचा। मक्के के भाव, गवर्नमेंट के भाव है 2400 रुपए और हमें मिले 1100। इधर दिया 1500 लड़का बहनी को और भाई को लूटा 1500 से 1 क्विंटल। 1 एकड़ में अगर 10,000, 10 बोरा मक्का हो गया, 10 बोरा मक्का हो गया तो 1 एकड़ वाले को 8 होगा। तुम्हारे इधर कितना होता है 1 एकड़ में? 8 होगा। 8 बोले तो 8,000 से लूटा, 1500 दिया। इधर से दे रहे हो और इधर से लूट रहे हो, हिसाब बराबर। बल्कि सरकार पे हमारे पैसे निकलते। लाड़की बहन फंस गई, भाई को लूटा। अरे सरकार नाम की चीज बहुत बदमाश है। कोई पार्टी का सवाल नहीं, चाहे कांग्रेस रहे, भाजपा रहे, कोई भी रहे, हमें कोई लेन देन नहीं उससे। मैं तो ये बोलने आया हूं कि पार्टी पार्टी के जगह पर, लेकिन आजकल तो ऐसा हुआ, नेता मरा तो रोता है और बाप मरता तो हंसता है। ऐसी जनता हो गई। नेता महत्वपूर्ण है क्या बाप महत्वपूर्ण होता है? तो हमारे लोग नेता महत्वपूर्ण,
अरे तेरे माँ ने तेरे को पैदा किया, 9 महीने पेट में रखा है, सारे नेता का जिंदाबाद करता है, तेरे माँ बाप का जिंदाबाद कर, नेता का भाड़ में तेरा। तो हम तो लगे रहे थे पक्ष का झंडा लेके, है मेरे पार्टी का। अभी ये बोल रहे थे ये कांग्रेस का, इधर आगे बोला। अबे ये कांग्रेस का नहीं है, भाजपा का नहीं, ना किसी का है, ये मेड़घाट का आवाज है, ये मेड़घाट का संघर्ष यात्रा है, कोई पार्टी का नहीं है। पार्टी नहीं महत्वपूर्ण है। मैं अगर चुनाव में खड़ा भी रहा तो मुझे आपका वोट दो नहीं दो ये आपकी बात है, उसमें नहीं आए तो भी, नहीं दिया तो भी चलेगा, लेकिन आंदोलन में जरूर आना भैया। वोट दियांगा तो मैं आमदार बन सकता हूँ, और आंदोलन में आए तो आपकी समस्या मिट सकती है। इतना फर्क है दोनों, इतना फर्क। वोट के राजनीति के लिए नहीं आए, बिल्कुल नहीं। वोटों के लिए क्या है, आया, भाषण दिया, थोड़ा पैसा बांट दिया। आधे लोग तो मटन चिकन पे आ जाते, 4-5 भोपड़े, उसमें दारू पका लिया, दे दे भैया, इसको बांट दे, 200-300 तो गिर जाएगा, जीत जाएंगे। सब नहीं करते। लेकिन आज क्या तो राजनीति यही हुई है, पैसों को दम पर चल रही है, जात के भरोसे चल रही है, धर्म के भरोसे चल रही है, काम के भरोसे थोड़ी चल रही है। राजनीति तो पैसा और जात इसी को लेकर चलती है, इसीलिए तो ये प्रॉब्लम है। अभी सरपंचों को पूछा तो एक ही शिक्षक आता है, और एक शिक्षक पहली से 5वीं तक को पढ़ाना है तो कैसा पढ़ पाएगा। मैं एक गांव में गया, बीबा में, वहां से पैदल आया था, और बीबा में एक ही रूम है, एक ही खोली है, और पहली से 5 तक वो एक ही खोली में बैठता है। मैंने बोला ये आप पहले वाला 5वीं का कैसा सुनेगा, तो कान में क्या खड़े डाल देते क्या। अब मैं समझो आप है पहली के बैठे हुए, कुछ बैठे हैं दूसरी के, तीसरी के, चौथी के, 5वीं के। मैं रहा शिक्षक, मैं 5वीं का शुरू किया, तो उसको 5वीं का भी सुनना पड़ रहा है, पहली का भी सुनना पड़ रहा है, दूसरी का भी सुनना पड़ रहा है, चौथी का। पागल होने के काम है। इतना पहले तो सुन सुनकर तो आप पागल हो गए, अब इसमें भी 5वीं तक सुनना पड़े तो मर गया ना। क्या मेड़घाट है यार, लड़ने वाला कोई रहा नहीं, मर्द कोई बचा नहीं, सब तो हम बैठे हैं बस। कोई ऊपर से आएगा भगवान और बोल देगा तथास्तु, पानी मिल जाएगा, शुरू पानी। आपको ऐसा लग रहा है कोई ऊपर से आएगा। हाँ, अभी कौन सा गांव है ये, खड़ीमल, मैं भूल जाता गांव की बातें करते करते। हाँ, खड़ीमल में पानी की समस्या है, भगवान आ जाओ, आ गया भगवान, खड़ीमल को पूरा पानी को भिजा दो, तथास्तु, आ गया पानी। तुमको ऐसा लग रहा है ऐसे से पानी आता है, लड़ना पड़ेगा ना यार, लड़ेगे नहीं तो फिर कैसा पानी आएगा। सवाल पानी न आने का नहीं है, सवाल आपके मर्दांगी का है। आपका पानी क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि आप जिंदा होने के बावजूद भी मुर्दे के समान। जिस दिन आप बोलेंगे हम जिंदा है और मुर्दा नहीं मर्द है, तब जिन पानी की समस्या भी मिटेंगे और लाइन की भी समस्या। सवाल पानी का नहीं है, सवाल हमारे शांत रहने का। हम कितना शांत रहेंगे, ये सवाल आप पर है हमारा, कि क्यों ना आप रास्ते पे आ गए। 10-15 गांव के लोग जुड़ गए और बैठकर चले गए तहसील में, उठे नहीं, बवाल नहीं होगा। आपको पता है नाना पाटेकर का एक क्रांतिवीर पिक्चर है, देखा क्या आपने क्रांतिवीर? किसने किसने देखा, हाथ ऊपर करो। कितने लोगों ने नाना पाटेकर, मिथुन के ज्यादा देखते हो। वो नाना पाटेकर एक ऐसा एक चौक रहता है, और नाना पाटेकर बैठते रहता है कैंटीन के ऊपर, और कुछ गुंडे लोग आते, और गुंडे लोग आते बोलते हैं, वो गुंडे लोग एक विधवा महिला रहती है, बेवा महिला, आपको विधवा बोलते हैं, उसको उठाकर लेके जाते छेड़खानी कर। एक छोटा बच्चा रहता है, और वो बोलता है, उसके वो महिला भी बोलते बचाओ बचाओ, वो लड़का भी बोलते बचाओ बचाओ, कोई जाता नहीं, गुंडे लोग ज्यादा रहते, कोई जाने की हिम्मत नहीं करते। फिर नाना पाटेकर को ये हंसता है, नाना पाटेकर बहुत जोर से हंसता है। वो महिला बोलती कितना
इतना बेशरम आदमी है, मेरे को यहाँ मेरा छड़का नहीं हो रहा है, मेरे को उठा रहा है और तू हंस रहा है। और हंसूंगा तो क्या, क्यों नहीं। अरे बोले कौन आएगा बचेगा बचाने के लिए। उठा पत्थर और मार दे साले के सिर पर। वही करता है छोटा बच्चा, उठा लेता है पत्थर और मार देता है सीने पर, भाग जाता है गुंडा और बच जाती है इज्जत। ताले नहीं बजाओ, पत्थर लो हाथ में। ताली बजाने को थोड़ा बोला था मैंने। अरे आप तो पत्थर फोड़ने वाले लोग हो, पत्थर की भी फोड़ जाते हो आप। जब रास्ता बनता है ना महाराष्ट्र के अंदर, आपके सिवा नहीं बनता। मुझे नहीं लगता महाराष्ट्र के अंदर कोई कष्ट करने वाला, सबसे ज्यादा मेहनत करने वाला कोई होगा तो मेरा मेघाट कर लोग इतना इतना कष्ट करते हैं, लेकिन दाम कितना मिलता है। एमआरएस में 160 170, उसमें भी हफ्ते भर में 100 रुपए देना पड़ता है। बराबर है, देना पड़ता है ना। कितना देता हो, काय के देते हो 100 रुपए। ऐसा ही प्रसाद रामदेव बाबा का योगा पढ़ा है भाई, तो एक पाया ऊपर किया, हाँ ये 100 रुपए दो। क्यों देते हो, क्या तुम्हारे खोट है कुछ, आप काम न करते हुए पैसे उठाते हो, ऐसा कुछ है। सच में ऐसा कुछ होगा, कुछ तो गड़बड़ होगा। एक तो गड़बड़ होंगे, नहीं तो आप ठंडे होंगे बर्फ के जैसे। लूट ले भैया, इधर मारा है इधर भी मार ले, जाते जाते कंबर पे भी लात मार दे। जय राम कृष्ण हरि। बराबर ना। एक तो गड़बड़ होंगी इसीलिए देते होंगे, नहीं तो गड़बड़ नहीं होंगी तो आप शांत होंगे। बराबर है ना। तो फिर लड़ना है, आंदोलन करना है आगे।